और अक्सर विवादित बयान देकर सियासी विवाद खड़ा करने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अपने एक ऑडियो को लेकर अब विवाद में है, जिसमें वो आर्टिकल 370 देश के सबसे संवेदनशील विषय पर विवादित बात कह रहे हैं। अपने विवादित बयानों के लिए आए दिन चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो एक पाकिस्तानी पत्रकार से क्लब हाउस ऐप पर चर्चा के दौरान कथित तौर पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 पर फिर से पुनर्विचार करेगी। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. मुंबई हमला और पुलवामा हमले के दौरान अपने बयानों से पार्टी को मुसीबत में डालने वाले दिग्विजय सिंह के इस लीक ऑडियो से देश की सियासत में हंगामा मच गया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले दिग्विजय के इस ऑडियो पर कांग्रेस पार्टी ने बचाव करने के बजाय उन्हें 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में जम्मू कश्मीर पर पारित प्रस्ताव की याद दिलाई कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पर एक रेजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 6 अगस्त 2019 की है। मैं आपको फिर से प्रेषित किए देता हूं, पहले तो आपने देखी ही थी। कांग्रेस का स्टैंड, पार्टी का स्टैंड इस रेजोल्यूशन में है, और मैं तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह अपील करूंगा, यह निवेदन करूंगा कि उसी स्टैंड को देखें, सीडब्ल्यूसी की रेजोल्यूशन को देखें। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने दिग्विजय सिंह का बचाव नहीं किया। ऐसे में सियासी बवाल बढ़ता देख दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ऑडियो पर सफाई दी। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि अनपढ़ लोगों की जमात को शैल और कंसिडर में फर्क शायद समझ नहीं आता है। दिग्विजय सिंह चाहे जितनी सफाई दे, लेकिन धारा 370 पर उनका जो ऑडियो सामने आया है, उससे आने वाले दिनों में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल पार्टी के रुख से ऐसा लगता नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व उनके बचाव में उतरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फतेहपुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से 200 एलपीएम ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण प्रधानमंत्री केयर फंड से किया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट में लग रही मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और 200 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन का उत्पादन यहां पर हो सकेगा। पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है। ये पिछले 2020 फरवरी में पैसा वहाँ से आया था। पता चला कि मशीन नहीं लग पाई थी, तो पाइपलाइन बिक चुकी थी। इसको तुरंत पहल करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार अपने हर्षवर्धन जी से और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह बात करके तत्काल उसको लगवाया। हमारा उद्देश्य है कि हमारे फतेहपुर में कैसी भी परिस्थिति आए, ऑक्सीजन का अभाव न हो। इधर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग पर एक बार फिर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने अतीक अहमद गैंग के सदस्य माजिद की 30 बिस्वा जमीन कुर्क की है। पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने मरियाडीह में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। कुर्क की गई जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए 25 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएम के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें, इससे पहले माजिद की जमीन को पुलिस ने कुर्क किया था।